डियर स्टूडेंट्स, आज हम केल्विन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे केल्विन साइकिल अथवा केल्विन एंड बेंसन साइकिल अथवा C3 साइकिल भी कहते हैं। ये डार्क रिएक्शन में आता है। सर्वप्रथम इसी के बारे में खोज की गई थी कि CO2 का फिक्सेशन इस प्रकार से होता है। डार्क रिएक्शन के बारे में हम बात करें तो डार्क रिएक्शन का अर्थ यह नहीं होता कि वो अंधकार के समय होती है। जैसे ही लाइट रिएक्शन स्टार्ट होती है उसके कुछ समय पश्चात में डार्क रिएक्शन है वह स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो आवश्यक ऊर्जाएं हैं वह लाइट रिएक्शन में बनती हैं। उन ऊर्जा का यूज़ करते हुए वो फिर डार्क रिएक्शन वो स्टार्ट होती है, जिसके दौरान CO2 का फिक्सेशन होता है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। उसके बाद में और रिसर्च हुई। उसके पश्चात हैच एंड सेलेक्ट साइकिल, जिसे C4 साइकिल कहते हैं, उसके पता लगाया। उसके बाद में CAM साइकिल, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल के बारे में पता लगाया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है ये इनकी परिपथ है, वात हैं, जिसकी उपस्थिति का भी संकेत दिया गया। C3 की हम बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन बनने के फलस्वरूप जो यौगिक होता है, जिसे PGA कहते हैं अर्थात फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं, चूँकि ये 3 कार्बन युक्त होता है इस कारण से इसे C3 साइकिल कहते हैं। और ऐसे पादप जिनमें ये C3 साइकिल संचालित होता है उन पादपों को C3 पादप कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी परिभाषा है। इसकी हम डिटेल से स्टडी करें इस साइकिल के बारे में तो सामान्यतः यह है 3 इसके स्टेप होते हैं, जिसमें कार्बन फिक्सेशन, CO2 का फिक्सेशन किस प्रकार से होता है वो है। उसके बाद में रिडक्शन, उसका किस प्रकार से रिडक्शन होता है, और फिर रीजनरेशन, पुनरुत्पादन। तो इस प्रकार से इसके 3 स्टेप हैं, जिसमें केल्विन साइकिल वह है परिपथ संचालित होता है। C3 साइकिल के अंदर जो प्रथम 5 कार्बन युक्त यौगिक होता है, जिसे राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट भी हम बोलते हैं, वह होता है। ये यौगिक 5 कार्बन युक्त होता है। CO2 को यूज़ करते हुए यह 3 कार्बन युक्त यौगिक 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है। चूँकि 5 कार्बन युक्त राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट होता है, एक CO2 हो गया, तो इस प्रकार से ये 3 कार्बन युक्त 2 यौगिक बनते हैं। इसके अंदर जो एंजाइम काम आता है, यूज आता है, रूबिस्को एंजाइम है, वह काम करता है। रूबिस्को यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम का यूज करते हुए 3PGA का निर्माण होता है, अर्थात प्रथम यौगिक जो होता है, जिसे हम कह रहे हैं 3 कार्बन युक्त होता है, जिसे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि प्रथम उत्पाद क्या होता है। C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन होने के बाद में जो प्रथम उत्पाद होता है उसका नाम लिखिए, तो वह होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA। अब यहाँ से रिडक्शन का स्टेप स्टार्ट हो जाता है। फिक्सेशन होने के बाद में रिडक्शन का स्टेप स्टार्ट हो जाता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ATP का यूज करते हुए जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो यहाँ पर ATP को यूज करते हुए 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है। यहाँ पर ATP यूज आती है। हम पहले बात कर रहे थे कि लाइट रिएक्शन स्टार्ट होने के कुछ समय बाद में स्टार्ट होता है, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये
C3 साइकिल संपादित के लिए। तो यहाँ जो ATP यूज आती है वह ATP जो लाइट रिएक्शन के दौरान जो उत्पादन होता है इनका, उस दौरान जो ATP बनती है वह ATP यूज आती है, जो कि एंजाइम फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्रिया कर 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। इसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने के बाद में इसमें नेक्स्ट जो उत्पाद है वह बनता है 3PGAL। 3PGAL यानी 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जो कि बनने के लिए यहाँ पर प्रकाशिक या लाइट रिएक्शन है, उसके दौरान जो निर्मित NADPH2 है वह यूज आती है, और NADPH2 यूज करते हुए 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यानी 3PGAL का अणु का उत्पाद यहाँ होता है। तो इस प्रकार से इसका रिडक्शन होता है। इस प्रकार CO2 के जो अपचयन होने के पश्चात 3PGAL का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें जो टोटल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनमें से 2 मॉलिक्यूल्स है उससे वापस शर्करा अथवा स्टार्च का संश्लेषण होता है। शेष 10 मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के अणु का वापस निर्माण होता है, जिससे हम नेक्स्ट जो स्टेप है जिसे रीजनरेशन कहते हैं उसके अंदर वापस प्रवेश करता है। यहाँ पर ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का जो कुछ मात्रा है 3PGL का, उसका आइसोमर बनता है आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट। आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये इसका आइसोमर भी बनता है। यहाँ पर ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में संघनित होते हैं। फलस्वरूप इसमें फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट है वो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, और जो फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट की कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, जो कि फॉस्फेटेज की उपस्थिति में संघनित होकर ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से सुक्रोज का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से इसमें यह स्टेप कंप्लीट होती है। उसके पश्चात जो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3PGAL और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट है वो ट्रांसकिटलेज एंजाइम की उपस्थिति में इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और जाइलोज 5-फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो एल्डोलेज की उपस्थिति में सिडोहेप्टुलोज 1,7-डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। सिडोहेप्टुलोज 1,7-डाइफॉस्फेट है वो फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फॉस्फेट समूह हट जाता है और सिडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट का निर्माण होता है। और सिडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से रिएक्ट करता है, और इसे रिएक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो सिडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट
और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रिएक्ट करता है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में और 2 उत्पाद बनता है, एक तो राइबोज 5 फॉस्फेट और एक बनता है जाइलोज 5 फॉस्फेट। तो इस प्रकार से 2 यौगिक बनते हैं जो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। जाइलोज 5 फॉस्फेट है वो एपिमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में पी राइबोलोज 5 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से राइबोलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण हुआ जो कि एटीपी यूज करते हुए राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट का निर्माण करता है, पुनः उत्पादन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है वह कंटिन्यू चलती रहती है। इस साइकिल के अंदर एटीपी यूज होता है, NADPS2 यूज होता है। ये जो ऊर्जा है वह ऊर्जा लाइट रिएक्शन से आती है, प्रकाशिक अभिक्रिया से आती है। प्रकाशिक अभिक्रिया से उत्पादित जो ऊर्जा है उसको यूज करने के बाद में ये डार्क रिएक्शन संपादित होती है। अर्थात जैसे ही लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगी उसके कुछ समय बाद में ये डार्क रिएक्शन है वह स्टार्ट हो जाती है, जो कि जिसके दौरान CO2 का फिक्सेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। एक ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इसमें यूज आते हैं, जिसमें 18 ATP यूज होती है, 12 NADPS2 यूज होता है और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है इससे। तो इस प्रकार से ये केल्विन साइकिल या C3 साइकिल नॉर्मली ज़्यादातर अधिकतर प्लांट्स के अंदर C3 संपादित होती है। और ऐसे जो प्लांट्स जिसके अंदर C3 साइकिल संपादित होती है उस प्लांट्स को हम C3 पादप भी कहते हैं।